बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज जो हमारा टॉपिक है वो टीजी है। टीजी स्टैंड फॉर ट्रांजिशन ग्राफ। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस देखते हैं। अ ट्रांजैक्शन ग्राफ इज़ ए कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स। टीजी बनाने के लिए हमें इन तीन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये टीजी जो है हमारा, ये डीएफए की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स को, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है हमारे लिए। जबकि डीएफए में जो रूल्स थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। मतलब हर स्टेट से दो ही अल्फ़ाबेट पास हो सकते हैं या लैंग्वेज के ही अल्फ़ाबेट पास हो सकते हैं। हर स्टेट से हमने पास करवाना है, लेकिन टीजी में ऐसा नहीं है। टीजी में आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने जो है अल्फ़ाबेट्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर पास करवा सकते हैं। फिर मोर देन वन लेटर भी एक ही एज के ऊपर रख सकते हैं, एरो के ऊपर। जबकि डीएफए में सिर्फ हम एक ही लेटर लिख सकते थे, पास कर सकते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए। तो यहाँ पर मोर देन वन लेटर भी हम पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नल भी पास कर सकते हैं। जबकि डीएफए में हम नल को पास नहीं कर सकते थे। तो पहला यही बताया गया। और डीएफए में हम एक ही इनिशियल स्टेट लेते थे, जबकि एनएफए में मोर देन वन इनिशियल स्टेट ली जा सकती हैं। और इसमें हमारे पास पहले रूल में यही बताया गया कि एटलीस्ट वन हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, सम में भी नॉन फाइनल, और एक फ़ाइनल तो डेफिनेटली जहाँ फाइनल मिलेगी तो एक्सेप्टेड होगा। डीएफए में हम मोर देन वन फाइनल कर सकते थे, इसमें भी हम मोर देन वन फाइनल स्टेट रख सकते हैं। नंबर टू, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर परफॉर्म। जो भी स्ट्रिंग हमने परफॉर्म करनी है, मतलब जो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट है उनमें से ही हमने अल्फ़ाबेट को इसमें से पास आउट करवाना है एक्स्ट्रा एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए। ठीक है। नंबर थर्ड, ये वही जो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए हम एजिस का इस्तेमाल करेंगे, हमें जो बताएगा कि हम क्या रीड करके जा रहे हैं। और पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग, हम इस पर नल स्ट्रिंग को भी पास करवा सकते हैं। वो कैसे, हम नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास इसको देखते हैं। तो ये यही बताया गया है टीजी में कि नोट में कि आप मोर देन वन इनिशियल स्टेट भी ले सकते हैं, नल स्ट्रिंग को भी आप पास करवा सकते हैं। ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द टीजी। और ये, और ऑब्वियसली वही बात है कि लैंग्वेज के वही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, जो आपने उसको बताए गए होंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज़ ये भी रिजेक्ट कर देगा जो इसकी स्ट्रिंग के टीजी को फॉर रूल्स को या स्ट्रिंग अकॉर्डिंग नहीं होगी हमारे पास, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी। मतलब एक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट ए और बी हैं, इसमें ऑल स्ट्रिंग्स आनी चाहिए इंक्लूडिंग नल भी आना चाहिए। तो डिफरेंट वे से हम ये टीजी मशीन बना सकते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशंस। पहले इसको देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस तो सिंपल सा होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। नल आप रख लेंगे, तो स्टार्ट और एंडिंग आप जो कुछ भी आ सकता है, ऑल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। प्लस बी का स्टेरिक नल, ए प्लस बी का स्टेरिक। तो ये इस कुछ इस तरह से हम बनेगा। इनिशियल स्टेट है आ ए बी, मतलब लूप बना हुआ है, आल स्ट्रिंग को ये शो करेगा। और नल आना चाहिए, इंक्लूडिंग नल होना चाहिए, तो नल पास कर रहे हैं और ये फाइनल पे जा रहा है। इस मीन्स कि इस लैंग्वेज के पास नल आएगा जब। लेकिन आप इसको जब नल किसी भी चीज़ के साथ आता है, तो हम मैंने यहाँ से लेट सपोज ए रीड किया, ए रीड करने के बाद नल को रीड किया और फाइनल कर दिया, तो नल लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ ए ही लैंग्वेज होगी। और जो नल स्ट्रिंग हम उसको पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। नेक्स्ट, इसी को हम देखें तो ये इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग और ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड। तो स्टार्ट और फाइनल स्टेट जब एक ही स्टेट के अंदर हो, आपको पता है, उसे हम नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है। ए और बी का लूप मतलब ऑल स्ट्रिंग आ जाएगी। सेकंड टीजी में भी इसी तरह उसी रेगुलर एक्सप्रेशंस को हमें बताया गया है। मतलब एक टीजी बनाने, मतलब एक मशीन बनाने के लिए आप डिफरेंट थिंकिंग के ज़रिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट और नल स्ट्रिंग, सॉरी, स्टार्ट और फाइनल स्टेट
हमारे पास एक ही स्टेट में है, तो इसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है और ए बी को पास करके हम फाइनल स्टेट पर पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग जो है ना एक्सेप्टेड हो जाएगी, जो हमने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में देखा। ये तीनों ही एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, कंसीडर द फॉलोइंग टीजी, क्या ये टीजी एक्सेप्टेड करेगा किसी लैंग्वेज को? पहला जो है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग जो है अल्फ़ाबेट को पास नहीं किया गया, स्टार स्टेट है, तो ये कोई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह TG2 में हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये वन स्टेट पर जा रहा है ए बी को कैरी करके, लेकिन ये भी किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फाइनल स्टेट नहीं है। TG3 भी हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फाइनल स्टेट नहीं है। इनिशियल स्टेट तो है लेकिन फाइनल स्टेट नहीं है। डेट्स वाई ये कोई भी तीनों TG हैं किसी किस्म की लैंग्वेज को एक्सेप्ट, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि हमारे पास जो TG1 है, TG2 है, TG3 है, ये स्टेट 1 पर तो जा रहे हैं, बट इट डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। ये किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन तो होगी। तो इसी तरह हमारे पास ये देखें, दस नन ऑफ TG1, TG2, TG3 एक्सेप्टेड एनी स्ट्रिंग, दीज एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज, इट मे बी नोटेड दैट TG1 and TG2 but not FA, while TG3 is both TG-FA as well। और इसमें ये बताया गया कि हमारे पास जो FA हैं वो सारे के सारे TG तो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे TG जो है वो FA नहीं हो सकते। मे बी नोटेड दैट FA is a TG as well, but converse may not be true, every TG may not be a FA। हर TG FA नहीं हो सकता, लेकिन सारे के सारे FA, NFA, DFA, वो सारे के सारे TG हो सकते हैं। आप TG कह सकते हैं उनको। तो इसी तरह एक लैंग्वेज है हमारे पास बी, स्टार्टिंग विद बी हो रहा है। बी से हमने स्टार्ट करना है और बी से स्टार्ट करना और रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी आ जाए बाद में, A+B का स्टेरिक में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग TG। तो हमारे पास इसको देखा जा सकता है। तो हमने डेफिनेटली बी रखेंगे और बी रखने के बाद फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे तो स्टार्टिंग विद बी हो जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा TG है। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि एक ऐसा TG लेना है जो नॉट एंडिंग विद बी होता। नॉट एंडिंग विद बी होता तो डेफिनेटली ए से एंड करेंगे या नल से एंड करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज हमारे पास ए बी है। तो हमारे पास देखें, एक इनिशियल स्टेट से हमने ए बी का लूप चलाया, कुछ भी आ जाए स्टार्टिंग एंडिंग विद बी नहीं होना चाहिए, तो ए से एंडिंग हो रहा है, फाइनल पे पहुंच जाएगा। अगर दूसरी साइड से हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, तो नल को एक्सेप्ट करेगा और फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएगा, तो ये भी नॉट एंडिंग विद बी होगा। तो इस तरह भी हमारे पास हो सकता है। मोर देन वन इनिशियल स्टेट है हमारे पास जो एक ही TG को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो जबकि DFA में हम मोर देन वन इनिशियल स्टेट नहीं ले सकते थे। इसी तरह एक और हमने एक लैंग्वेज ली कि जिसके लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट A और B हैं और कंटेनिंग विद AA हो। ऐसा हो कि उसके दरमियान में जो है AA आए, स्टार्ट और एंड पर कुछ भी आ जाए, तो इसका हमने TG बनाना है। दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग TG। तो कौन सा है TG? तो सिंपली आपके पास इसमें बहुत आसानी कर दी गई है। तो A और B का लूप चलेगा। AA हम देखा, मैंने आपको बोला था मोर देन वन अल्फ़ाबेट हम एक ही एज पर लिख सकते हैं, जबकि DFA और NFA पर हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने AA लिखा और AB का लूप लगा दिया और प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास TG बन गया इस लैंग्वेज का। इसी तरह एक और लैंग्वेज है हैविंग AA और BB। एक और TG बनाना है जिसमें AA और या तो AA आए या तो BB आए, देन वो मशीन क्या करे, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट ना करे। तो इसके लिए TG बनाएंगे तो सिंपली पहले हम जो DFA या NFA से रूल से देखते थे, तो एक एज के ऊपर एक ही अल्फ़ाबेट, तो लाइक डैट हमारे पास ये इस तरह आता था कुछ, A जा रहा और A यहाँ से जा रहा है। अगर हम यहाँ से जाते हैं A से X, A रीड किया X पर, X से A रीड किया तो फाइनल स्टेट पर, तो AA आ जाएगा। और स्टार्ट और एंडिंग कुछ भी ले लें, तो इसी तरह यहाँ से रीड किया और B रीड किया Y पर, Y से B रीड किया तो फाइनल स्टेट पर, तो यहाँ से जाएंगे तो BB एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक है TG। और इसका ही हम आगे देखें तो कुछ इस तरह से भी TG बन सकता है।
ए और बी, या तो ए डबल ए भी रीड करेगा या तो डबल बी रीड करेगा और फाइनल पर पहुंच जाएगा। तो हमने कहा था या तो डबल ए आना चाहिए स्ट्रिंग में या तो डबल बी आना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ भी आ जाए तो ये भी टीजी बन सकता है। इसी तरह इसी का एक और मशीन टीजी बन सकती है, वो इस तरह है। लेकिन इसमें हमें एक ही मशीन की दो इनिशियल स्टेट ले रहे हैं तो हमें लेबलिंग करनी पड़ेगी, और लेबलिंग क्या होगी, कंटिन्यूसली फॉर्म में होगी, जैसे 1 2 3 एंड 4। इससे हमें पता चल रहा है इस लेबल से ये कि एक ही टीजी है, कोई दो टीजी। अगर आप लेबलिंग नहीं करेंगे तो ये एक टीजी कंसीडर किया जाएगा, ये एक टीजी कंसीडर, मतलब दो टीजी बन जाएंगे। अगर आप लेबलिंग कर देते हैं एक सीक्वेंस के साथ तो हमारे पास ये वन टीजी करेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल ए को एक्सेप्ट करेगा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबल बी को एक्सेप्ट करेगा और फाइनल स्टेज पर पहुँच जाएगा। हमने यही कहा गया था कि या तो डबल ए आए या तो डबल बी आए। इसी तरह नोट में भी यही लिखा है, द इन द अबव टीजी द स्टेट आर नॉट लेबल इट, देन इट मे बी नोटेड कंसिडर टू बी अ सिंगल टीजी। अगर आप लेबल नहीं करते तो उसको सिंगल टीजी नहीं समझा जाएगा, मतलब दो हो जाएंगे। तो लेबलिंग करना ज़रूरी है। तो ये आज क्लास टास्क है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो जीटीजी होगा, और इसके लिए आपको टीजी आना ज़रूरी है। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह।